आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बोकारो से पहली खबर, जहां के राज टावर की 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट के किचन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग की लपटें फैलने लगी। घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। यह हादसा हुआ चास के बाईपास रोड पर, जहां किचन में खाना बनाने के दौरान गैस चूल्हे का पाइप खुल गया और इसी से आग भड़की और टीवी फ्रिज समेत घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। ऑफिस से हम लोग अपना जो सिलेंडर हम लोग का रहता है वो हम लोग ले जा करके बुझाने का आग को बहुत ज्यादा कोशिश किए, लेकिन आग नहीं बुझ पाया। उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किए। फोन करने के बाद फायर ब्रिगेड तुरंत 10 मिनट में वहाँ पहुंचा। पहुंच करके आग पे काबू अभी पा लिया गया। सिलेंडर से लगा क्या फट गया था क्या? आग पे काबू पा लिया गया है। आग पे काबू पा लिया गया। गिरिडीह पुलिस ने बिरनी की 2 इंटर छात्राओं से दुष्कर्म के आरोप में 8 युवकों को गिरफ्तार किया। यह वारदात 3 दिन पहले हुई थी। गिरिडीह पुलिस तुरंत एक्शन में आई और अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर 7 आरोपियों को दबोच लिया। इसके बाद मुख्य आरोपी श्रीकांत वर्मा ने खुद गिरिडीह पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ गाड़ी में जो चालक था उसकी गिरफ्तारी हुई है और इस जो दुष्कर्म किया है व्यक्ति, उसको बचाने में उसके दोस्तों ने मदद किया था, जिन्होंने उसको छुपा के रखा था, उनकी गिरफ्तारी हुई है। देवघर के जसीडीह में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम गुड्डू और रंजीत ठाकुर है। दोनों बांका जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों शातिर अपराधी हैं जो राह चलते हुए लोगों को निशाना बनाते हैं। और आपको बताएं कि 8 अगस्त को शिव पूजन पेट्रोल पंप पर 2 लोगों से लूट की घटना हुई थी। जसीडीह थाना अंतर्गत शिव शक्ति पेट्रोल पंप पर एक लूट की घटना कारित हुई थी, जो दर्दमारा है उसी के आसपास है, जिसके आधार पर जसीडीह में 247/22 कांड दर्ज किया गया। कांड के उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोग ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूटी गई मोबाइल भी बरामद हुई है। आज इसको हम लोग माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं। हजारीबाग में सरकार के फैसले के बाद जश्न अभी तक जारी। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि को लेकर अभिनंदन कार्यक्रम कर रही है, जिसमें जमकर जश्न मनाया जा रहा है। ऐसी एक तस्वीर आई है जिसमें कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद सेविकाओं के बीच पहुंची हैं और खुद सहायिकाओं के साथ नाचती नजर आ रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायकों के साथ नाचती ये हैं कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद। मौका है मानदेय में वृद्धि को लेकर जश्न का। दरअसल झारखंड सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायकों के मानदेय में वृद्धि को लेकर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हजारीबाग नगर भवन में किया गया, जिसको लेकर बुढ़वा महादेव मंदिर से आनंदा चौक तक जुलूस निकाला गया। मौके पर बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की सेविका और सहायकों ने जोरदार स्वागत किया। विधायिका अंबा प्रसाद महिलाओं के साथ झूमती नजर आईं, रंग गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। इस दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि झारखंड सरकार ने 1932 का खतियान लागू करने समेत पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम किया है। ये ऐतिहासिक फैसला है। सोरेन सरकार झारखंडियों के हित में लगातार काम कर रही है। गिरिडीह के जमुआ और बेंगाबाद प्रखंड के बीच लताकी पंचायत की ओसरी नदी पर 9 करोड़ की लागत से बना पुल के बीच का हिस्सा ध्वस्त होने की कगार पर है। लगातार हो रहे बालू खनन और घटिया निर्माण की वजह से बीच का पिलर लगभग 2 फीट नीचे धंस गया है, जिसकी वजह से पुल की स्थिति जर्जर है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। लगभग 9 करोड़ की लागत से बना पुल महज 19 साल में ही धाराशाही होने के कागार पर है। आपको बता दें कि पुल का निर्माण 2004 में हुआ था और ये इसकी लंबाई लगभग 200 मीटर से अधिक है और 9 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हुआ था। और ये जो पुल है उसरी नदी पर बना हुआ है, जो बेंगाबाद और जमुआ प्रखंड को जोड़ती है। और ये जो पुल की स्थिति बनी हुई बहुत दयनीय स्थिति में है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो इस बार बारिश हुई है, बारिश की वजह से पुल का जो बीचों बीच का हिस्सा है, इसके पिलर लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे चला गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जिस वक्त इस पुल का निर्माण हो रहा था उस समय घटिया निर्माण
कार्य को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर लगातार बालू का अवैध उत्खनन होता है उसरी नदी में। कई बार रिपोर्ट्स भी छपे हैं और बताया जाता है कि जो पिलर के अगल बगल से जेसीबी के माध्यम से बालू का उठाव किया गया था। देख सकते हैं विजुअल में कि कितनी घातक स्थिति में है और कभी भी यह जमीन दोज हो सकता है। अगर बड़ी गाड़ियां यहाँ पे पास हुई तो ये कभी भी बीचों बीच धंस सकता है और एक बड़ा भी हादसा हो सकता है। क्या हुआ? मनोज सिंह। अच्छा, तो रोजाना आना जाना करते इस रास्ते से? लगभग दिन करना पड़ता। अच्छा, तो पुल तो टूटने के कगार पर है, बीच में ध्वस्त हो रहा है, उसके बावजूद आप लोग आना जाना कर रहे हैं? बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुख्य रास्ता है। अच्छा, तरह सबको पार होता है, आता जाता है, हम भी जाते हैं। तो आप ये बताइए कि कितने गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं? करीब 200, 250, 300 का लगभग इतना गांव का इसमें है आना जाना। भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है और इसी गिरिडीह जिले में उसरी नदी पर कई ऐसे ब्रिज अंग्रेजों के जमाने में बना है, लेकिन 100 से 150 साल अधिक गुजर जाने के बावजूद वो सभी ब्रिज, वो सभी पुल अभी बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में है, आवागमन जारी है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। चतरा में ब्राउन शुगर तस्करों और ड्रग माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है सरकार। गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टीम ने नशे के सौदागरों के आर्थिक स्रोतों पर करारा प्रहार किया है। स्पेशल टीम ने प्रतिबंधित ब्राउन शुगर और इसके इस्तेमाल की प्रयुक्त सामान के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से 2 ग्राम के लगभग अवैध ब्राउन शुगर के साथ एल्युमिनियम फ्लायर, 10 रुपए के नोट, 3 मोबाइल फोन के साथ 3000 कैश बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ ने कहा है कि तस्करों के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नशे के जाल में फंसकर अपना भविष्य तबाह नहीं करने की अपील की है। इस तरह का कोई भी कारोबार या जो कार्यक्रम किया जा रहा है ब्राउन शुगर बेचने और खरीदने का, उसे बिल्कुल बंद कर देना है और बिल्कुल इस पर जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानून के तहत में कार्रवाई होती है। साथ ही हम लोग यह बताना चाह रहे हैं कि युवाओं से अपील करना चाह रहे हैं आप प्रेस मीडिया के माध्यम से कि अपना जो भविष्य है इस लत में ना पड़े, इससे दूर रहें। ब्राउन शुगर अफीम का जो कारोबार है इससे आप दूर रहें, अपना भविष्य को खराब ना करें। देवघर जिले के साइबर अपराधी जामताड़ा जिले की सीमा में आकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसका खुलासा जामताड़ा पुलिस ने किया है। पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र के ईदगाह मोड़ के पास छापेमारी की और 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 मोबाइल और 15 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि अपराधी जामताड़ा जिले में आकर साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दे रहे थे। एसपी सर को मिले गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई थी ईदगाह मोड़ के पास एक तालाब के किनारे, जिसमें 3 साइबर अपराध कर्मी पकड़े गए हैं और उसके जो अन्य साथी थे वो फरार हैं। एक और मामला है जो ज्वाइंट रेड हुआ था दिल्ली पुलिस और जामताड़ा पुलिस में, जिसमें एक मुर्शीद अंसारी, बाप का नाम कुछ छोटे, बाप का नाम आजाद अंसारी, वो भी ईदगाह मोड़ का ही है। ये 4 लोग। रांची में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने और अपराधियों पर नजर रखने के लिए 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इसमें से 50% सीसीटीवी कैमरे मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो गए हैं। कहीं कुछ कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। रांची के मुख्य चौराहों का जायजा लिया कोमल बहल ने। रांची में पुलिस की तीसरी आंख खराब हो गई है। पुलिस की तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा। जी हां, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, लेकिन अधिकतर सीसीटीवी कैमरा जो है वो मेंटेनेंस के अभाव के कारण खराब हो गए हैं। कई जगह रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में अपराधी जो है आराम से अपराध जैसे चोरी, डकैती, छिनतई जैसे वारदातों को अंजाम देकर के भाग रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें त्योहारों की, तो चूंकि त्योहारों का समय जो है वो नज़दीक है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, उसके बाद छठ भी है, तो ऐसे में त्योहारों में अक्सर हम देखते हैं कि लूट, चोरी जैसी छिनतई हो गया या चेन स्नैचिंग हो गई, मोबाइल छीनने जैसी वारदात जो है सबसे ज़्यादा त्योहारों में ही हमें देखने को मिलती है। ऐसे में अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कैमरा को दुरुस्त करने के लिए, कैमरा को ठीक करने के लिए, कैमरा को मेंटेन करने के लिए, सीसीटीवी कैमराज को मेंटेन करने के लिए अभी तक कोई कदम उठाया नहीं गया। ऐसे में एक गंभीर सवाल अब भी बरकरार है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल दहल, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो के चास में नाला बनाने के लिए राशि की निकासी कर ली गई, लेकिन नाला अभी तक नहीं बन पाया। नगर निगम के अधिकारी स्थानीय लोगों पर ही नाला नहीं बनाने देने का आरोप लगा रहे हैं। ये नाला घर के बीच से गुजर रहा है। यहाँ से जाने पर राहगीरों को कैसा लगता होगा आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी क्या करें,
मजबूरी है नाला पार कर घर भी तो जाना है। बाजार जाने के लिए भी इसी नाले को क्रॉस करके जाना पड़ता है। लेकिन स्थानीय निवासी नगर निगम पर क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। नगर निगम के ही लोग आके इसको तोड़े और यहाँ नाली बनना था और बना नहीं, और जो है सो ऐसे ही है आज तक समस्या। सुना आपने, लेकिन नगर निगम के अधिकारी स्थानीय निवासी सुनील सिंह पर काम नहीं करने देने का आरोप लगा रहे हैं। जो सुनील सिंह ने ही जो आरोप लगाया है और वही नाली बनाने में अड़गा लगाए, जिसके चलते कुछ दूर तक नाली नहीं बना है। प्राइवेट जमीन है, रेती जमीन है, रैयत नहीं बनाने दिया, इसीलिए हम लोग विवाद में नहीं पड़ के उसको छोड़ दिए। नाला नहीं बनने से यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रुपए की निकासी कर ली गई है, जबकि नाला जस का तस पड़ा है। पता चला किसका टेंडर हुआ था ना, इसका पैसा भी लोग उठा लिए हैं, नाला बना भी नहीं है। अब तो हम उम्मीद भी छोड़ दिए हम लोग। मैंने आज तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुई और बिल भी पेमेंट मैंने फर्स्ट बिल में भी लास्ट बिल में भी वही है, मिश्रा जी के घर से पिरजा राय होते हुए नाला का निर्माण। नाला नहीं बनने से लोगों में गुस्सा है। दूसरी तरफ नगर निगम नाला बनने का दावा कर रहा है। अब सच क्या है ये तो जांच का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। अब कहानी रांची के उस मैदान की जिसने देश को 50 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए, लेकिन आज वो मैदान नई खेल नीति से अपनी पुरानी विरासत और अपना खोया हुआ गौरव वापस मांग रहा है। जंगल में तब्दील हो चुके इस मैदान ने देश को ऐसे चुनिंदा खिलाड़ी दिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का लोहा मनवाया। शुरुआत 1975 से हुई, जब सावित्री पूर्ति ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। उसके बाद से तो खिलाड़ियों की लिस्ट बढ़ती चली गई, लेकिन रांची के बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल का ऐतिहासिक हॉकी मैदान अनदेखी की वजह से जंगल बन गया है। के बना दिया है, तो ये हमारे स्कीम में है सर। हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान भी दे रहे हैं कि बहुत जल्द इसको फुटबॉल ग्राउंड के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है। तो अभी तो फिलहाल तो बच्चे चूंकि नए स्टेडियम बन गए हैं, तो जब नया बनता है तो पुराने पे ध्यान थोड़ा चला जाता है। बच्चों की भी इच्छा रहती है कि हम लोग वहीं खेलें। ये मैदान 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भागदौड़ का गवाह है, लेकिन बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में ही नया एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम बनने से इस मैदान को भुला दिया गया। हालांकि बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि इस मैदान के कायाकल्प करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही यहाँ पर बच्चियाँ फुटबॉल खेलती नजर आएंगी। जिस मैदान पर प्रैक्टिस करके झारखंड के खिलाड़ी कभी देश के लिए मेडल जीतते थे, आज वहाँ घास फूस और आवारा कुत्ते ही नजर आते हैं। हम उस मैदान में खड़े हैं जहां से 50 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलकर यहां से निकल गए, देश के लिए खेले। लेकिन जैसे ही बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल में नया एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम बना, इस मैदान को भुला दिया गया और नतीजा यह है कि 2019 के बाद से यह मैदान धीरे धीरे जंगल में तब्दील होता जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गोल पोस्ट होता है, इसका यह नेट बता रहा है कि अब यहाँ पर खेलने कोई नहीं आता। यहाँ पर झाड़ियाँ उगाई हैं, लेकिन प्रबंधन बता रहे हैं कि अब इसे फुटबॉल मैदान में विकसित करने की योजना चल रही है, लेकिन अभी उसमें देर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से 100 से ज़्यादा नेशनल खिलाड़ी भी निकले हैं। तमाम खिलाड़ियों का दर्द यह है कि जिस मैदान पर वो खेला करते थे, आज वो मैदान गुमनाम क्यों है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में आम लोगों की सुविधा के लिए करीब 250 सिटी बसें चलाई जाएंगी। नगर निगम की बैठक में बस चलाने पर फैसला लिया गया है। निगम ने अपने प्रस्ताव विभाग को भेजा है, जिसकी मंजूरी मिलते ही बसें शुरू कर दी जाएंगी। क्या है निगम की प्लानिंग, अधिक जानकारी दे रही है कोमल बहल। तो रांची की सड़कों पर जल्द ही 250 सिटी बसें चलेगी। रांची की जनता के लिए आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए नगर निगम जो है इस प्रस्ताव को विभाग को भेजेगा और ख़ास तौर पर बताएं कि सिटी बसों पर
महिला सुरक्षा को लेकर के खासा इंतजाम देखने को मिलेगा। जानकारी के अनुसार पुलिस के जवान भी महिला सुरक्षा को लेकर के बस में मौजूद रहेंगे। दरअसल रांची नगर निगम की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर के खास तौर पर बसों में महिला सुरक्षा को लेकर के 2 महिला पार्षदों ने इस मुद्दे को जो है नगर निगम की बैठक में उठाया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो कह सकते हैं कि जल्द ही नगर निगम द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम है और जल्द ही रांची की सड़कों पर हमें नए सिटी बस के साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर के बसों में पुलिस के जवान भी नजर आएंगे। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। विश्वकर्मा पूजा को लेकर झारखंड भर में उत्साह का माहौल है। रांची पुलिस लाइन में भी विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया, जहां पुलिसकर्मियों ने पूरे विधि विधान के साथ हथियारों की पूजा की। पुलिस लाइन में आयोजित इस पूजा में रांची जोन के डीआईजी, एसएसपी और ग्रामीण एसपी शामिल हुए। इस दौरान एसएसपी ने विश्वकर्मा पूजा की अहमियत को बताया। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पुलिस लाइन में पूजा कार्यक्रम आरंभ रखा गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, पदाधिकारी सभी शामिल हुए। तो एक प्रकार से ये एक अवसर है कि जब जो भी हमारे पास वाहन हैं, जो भी मशीनरी है, जो भी हथियार हैं, उन सब का ध्यान करने की और उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में।